मैं हूँ वीराने की चुड़ैल। मैं यहाँ एक सूखे पेड़ पर लटकी हूँ। दूर दूर तक सूखे पेड़ों और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है यहाँ। बस मौत का सन्नाटा पसरा है। यहाँ के जर्रे जर्रे में मौत इस तरह से बसी है कि दूर दूर तक यहाँ जिंदगी की झलक भी नहीं आती। मुर्दा पेड़ों और जानवरों के साथ साथ मेरी आस भी मुर्दा हो चुकी है। ना तो यहाँ बारिश कोई असर दिखाती है और ना ही धूप। ना मुझे पानी भिगो सकता है और न ही आग जला सकती है। मेरे बदन की खाल सूखकर पेड़ की खाल सी सख्त हो चुकी है। आंखों में खून ऐसा उतर चुका है कि आंखें किसी लाल पत्थर की तरह सुर्ख हो चुकी हैं। बालों का जर्रा जर्रा बर्फ सा सफेद हो चुका है। नाखून लंबे, खूंखार और भद्दे हो चुके हैं। दांतों और नाखूनों में तरह तरह का मांस और खून जम चुका है। एक बार बारिश के जमे पानी में मैंने गलती से अपना चेहरा देखा तो मैं खुद दहल गई थी, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी मैं भी आप सबकी तरह एक जीती जागती इंसान ही थी। मेरा भी परिवार था, इच्छाएं थीं, सपने थे, पर आज बस एक इंतजार है, एक कभी ना खत्म होने वाला लंबा इंतजार। मैं इतना जानती हूं कि जब भी मैंने इस वीराने से निकलने की कोशिश की, मेरा पूरा शरीर आग के शोलों से घिर गया और मैं वापस इसी वीराने में आ गई। दरअसल इस वीराने के एक और मंदिर है, एक और गुरुद्वारा, एक और मस्जिद और एक और चर्च। चारों ओर से ये ऊपर वाले की ताकत ने मुझे यहाँ बांध रखा है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा ये हाल एक मनहूस साबुन की वजह से हुआ है, तो आपके लिए विश्वास करना नामुमकिन होगा। शायद मेरे लिए भी होता अगर मैं इस सब से खुद न गुजरी होती। मेरे माता पिता मेरे बचपन में ही गुजर चुके थे। 3 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी। इसके बाद एक भाई था और एक सबसे छोटी बहन। मैं सिर्फ 15 साल की थी। अपने भाई बहनों का पेट पालने के लिए मैंने घर घर जाकर काम करना शुरू कर दिया था। किसी तरह जद्दोजहद करके मैं तीनों का पेट पाल लेती थी। रोटी, सब्जी, कपड़े, लत्ते का यहाँ वहाँ से जुगाड़ हो जाता था और मरने से कुछ समय पहले ही मेरे बापू ने किसी तरह एक झुग्गी की किस्तें पूरी कर दी थी, तो हम तीनों वहीं अपना सर छुपा कर रहते थे। छोटी छोटी खुशियां थी हमारी। मैं जिंदगी अपने छोटे भाई बहनों के लिए जी रही थी और वो दोनों मेरे लिए। पर अच्छा होता कि वो दोनों मेरे लिए 16वें जन्मदिन का तोहफा ना लाए होते। उस तोहफे ने मुझे आसमान पर उठाकर पाताल में धकेल दिया। उन दोनों ने मेरे 16वें जन्मदिन पर मुझे एक साबुन गिफ्ट दिया। गरीब के लिए छोटे से छोटी ज़रूरत की चीज़ तोहफा होती है। और फिर ये तो मुझे मेरे छोटे भाई बहनों ने दिया था। सुंदर सा गुलाबी रंग का साबुन, किसी भी और सौंदर्य साबुन की तरह खूबसूरती का वादा करता हुआ खुशबूदार साबुन। मैंने बड़े दिल से उसे कबूल कर लिया था। अगले ही दिन से मैंने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मेरे कितना कहने पर भी वो दोनों
इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे। दीदी, ये बस तुम्हारे लिए है, ऐसा कहकर वो दोनों अपनी छोटी छोटी चमकीली आंखों से मुझे देखते रहते थे। खैर, इसी तरह कुछ दिन बीत गए। मैं रोज सुबह शाम उस साबुन को चेहरे पर इस्तेमाल करती थी, पर हैरानी की बात थी कि वो बिल्कुल भी नहीं घिसता था। इसके साथ साथ एक और करिश्मा ये था कि जब से मैंने उस साबुन को इस्तेमाल करना शुरू किया था, मेरी खूबसूरती बढ़ती जा रही थी। मेरा रंग बदल रहा था और चेहरा एकदम किसी हूर की परी जैसा हो गया था। पर बात सिर्फ इतनी होती तो क्या बात थी। एक दिन मुझे काम से किसी के घर 2 दिन तक रुकना पड़ा। उन 2 दिन मैं वह साबुन अपने साथ नहीं लाई थी, तो जाहिर है मैं उसे कैसे इस्तेमाल कर सकती थी। मैंने एक दूसरा साबुन चेहरे पर लगाया, पर इसके साथ ही मेरे पूरे चेहरे पर बहुत तेज दर्द होने लगा। यहाँ तक कि एक ही दिन में चेहरे पर बड़े बड़े भयानक मुहासे निकल आए थे। मुझे असहनीय दर्द हो रहा था। सब ने मेरी हालत देखी और मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मैंने दवाई तो ली, पर खास फर्क नहीं पड़ा, तो किसी तरह मुझे वापस घर ले आया गया। हैरानी की बात थी कि घर आते ही मुझे दर्द में थोड़ा सा आराम आ गया था। इसके कुछ देर बाद शाम को जब मैंने फिर अपना चेहरा उस साबुन से साफ किया, तो मेरी हालत में एकदम से सुधार आ गया था। हैरानी की बात थी कि महीनों इस्तेमाल के बाद भी वह साबुन एकदम नया लगता था। अब मुझे लगने लगा था कि ये कोई साधारण साबुन नहीं है, पर तब तक देर हो चुकी थी। किसी नशे की तरह मेरे चेहरे को उस साबुन की लत लग चुकी थी। हालात ऐसे थे कि मैं चाहकर भी उसे नहीं छोड़ पा रही थी। एक रात में लगभग 2 बजे पानी पीने के लिए उठी, तो जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। हमारे उस एक कमरे की खोली के एक कोने में एक खूंखार काला कुत्ता किसी कच्चे मांस के टुकड़े की तरह उस साबुन को चबा रहा था। अभी मैं यही सोच रही थी कि ये काला कुत्ता कहां से आया कि तभी बाहर से 2 कटे हुए हाथ घर में दाखिल हुए। उन हाथों में ताजे मांस का गुलाबी सा टुकड़ा लटक रहा था। उन दोनों हाथों ने सावधानी से वो मांस का टुकड़ा साबुनदानी में रखा, और तभी उन हाथों से एक नीली सी किरण निकली, जिससे वो मांस का टुकड़ा साबुन में बदल गया। इस दौरान उस खूंखार काले कुत्ते की सुर्ख लाल आंखें लगातार मुझे घूर रही थी। मैं बर्फ सी जमी ये सब देख ही रही थी कि उनमें से एक हाथ हवा में उठा। उसमें से फिर एक नीली किरण निकलकर मुझ पर पड़ी और मैं बेहोश हो गई। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने फटाफट अपनी छोटी बहन मुन्नी और भाई पिंकू से पूछा कि ये साबुन तुम्हें कहां से मिला, किसने दिया? तो वे बोले कि काले कपड़ों में एक बड़ा सा आदमी घर आया था। उसने हमें जादू दिखाया और ये साबुन उसके हाथ में जादू से प्रकट हो गया। उसने हमसे कहा कि आज तुम्हारी बड़ी बहन पूरे 16 साल की हो रही है, उसे अपनी ओर से ये जादुई तोहफा देना, पर याद रहे तुम लोग इसे इस्तेमाल नहीं करोगे, ये बच्चों के लिए नहीं है। मैं पूरी बात सुनकर और रात को उन कटे हाथों और कुत्ते को देखकर परेशान हो चुकी थी, और ये भी जान चुकी थी कि अब मैं चाह कर भी इस साबुन से छूट नहीं पाऊंगी। पर अब क्या हो सकता था। कुछ समय और बीता। समय के साथ साथ मेरी सुंदरता और बढ़ती गई। इसी दौरान मुझे एक फोटोग्राफर के घर में नौकरानी का काम मिला, पर वो तो मेरी सुंदरता से पागल सा हो चुका था। उसने मुझे मॉडलिंग का ऑफर दिया और समझाया कि इस तरह मैं काफ़ी पैसे कमा सकती हूँ, इतने कि मेरा और मेरे भाई बहनों का जीवन सुख से बीत सकता है और हमें इस गरीबी से हमेशा के लिए
छुटकारा मिल सकता है। मेरे लिए तो ये एक सपने जैसा था। मैंने एक पल में हाँ कर दी और उस दिन के बाद मैंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलते गए। समय बदला और हम तीनों माला माल हो गए थे। हम एक बड़े से घर में शिफ्ट हो गए, पर यहां भी हर रात वही होता। वही दो कटे हाथ, साबुन को मांस की तरह खाता खौफनाक काला कुत्ता और दो हाथों से निकली किरण से मांस का साबुन में बदल जाना। ये एक ऐसा खौफनाक राज था जिसे मैं किसी को भी बताती तो वो मुझे पागल ही समझता। खैर, धीरे धीरे मुझे फिल्मों में काम मिलने लगा और मैं एक बहुत बड़ी हीरोइन बन गई। एक दिन आया जब मुझे अपनी एक फिल्म के लिए बहुत बड़ा अवार्ड मिलना था। मैं सजी धजी स्टेज पर पहुंची। सारी जनता मुझे देखकर पागल सी हो रही थी। अवार्ड की घोषणा हुई और कुछ पल के लिए स्टेज पर हल्का उजाला हो गया। हल्के नीले रंग का उजाला। उस हल्के उजाले में से धीरे धीरे एक लंबा सा साया मेरी तरफ धीरे धीरे आया और उसने मेरे हाथ में एक अवार्ड पकड़ा दिया। उस हल्की रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी रूह कांप गई। खून और मांस से लिथड़ा उसका चेहरा अपनी शैतानी नजरों से मुझे देख रहा था। उस चेहरे पर बड़े बड़े दांतों वाली एक भद्दी मुस्कान तैर रही थी। मेरी नजर अपने हाथ में रखे अवार्ड पर गई तो मेरी चीख निकल गई। मेरे हाथ में पकड़ा अवार्ड और कुछ नहीं, एक कटा हुआ हाथ ही था। सर्द आवाज में उसने मुझसे कहा, यहां तक की शोहरत तुम्हें मुफ्त में मिली, पर अगर तुम्हें आगे यही जिंदगी चाहिए तो उसकी कीमत तुम्हें शैतान को देनी होगी। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। दो रास्ते हैं, चाहो तो शैतान की शरण में आ जाओ और जिंदगी भर दौलत और शोहरत के मजे लूटो। बस तुम्हें खुद को पूरी तरह शैतान को सौंप देना होगा, और अगर तुम्हें इससे इनकार है तो तुम्हें मैं ऐसी जगह कैद करूंगा कि ना तो वहां चैन से रह पाओगी और ना ही बाहर आ पाओगी। हैरानी की बात यह थी कि मेरे अलावा कोई उस साए को देख नहीं पा रहा था। मैं उसकी बात सुनकर डर तो गई थी, पर साथ ही गुस्से से पागल हो उठी थी। दफा हो जाओ, मैं तेजी से चीखी। वह फिर बोला, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैं फिर चिल्लाई, मैंने कहा ना, दफा हो जाओ। और इसके एक पल बाद ही मैं पलक झपकते ही इस वीराने में थी। वो खूंखार काला कुत्ता मुझे जगह जगह से भंबोड़ रहा था। और वो दोनों कटे हाथ हवा में ताली बजा रहे थे, जिनसे लगातार खून की धार बह रही थी। वहीं पीछे फिर से वो साया प्रकट हुआ और बोला, बेवकूफ लड़की, तुझे क्या लगा कि जो तुझे मिला वह सब मुफ्त है? वह सब शैतान का दिया है। मैं तुझे शैतान को तोहफे में देना चाहता था, क्योंकि उसे कुंवारी खूबसूरत लड़कियां पसंद है। इस तोहफे के एवज में शैतान मुझे और कई ताकतों से माला माल कर देता। अगर तू खुद को शैतान को सौंप देती तो तू दुनिया पर राज करती। वैसे भी आज की दुनिया पर शैतान का ही राज है, पर तूने इस बात से
साफ इनकार कर दिया, तो अब तुझे जो भी शैतान ने दिया है उसकी कीमत चुकानी होगी। शैतान की सबसे बड़ी ताकत है इंसान का डर, खौफ। शैतान सिर्फ और सिर्फ इंसान के डर से ताकतवर बनता है। आज से तू सिर्फ डर का दूसरा नाम होगी। तू एक खौफनाक चुड़ैल होगी जो सदियों तक यहीं इसी कैद में रहेगी। पर दूर दूर से भी कोई इंसान इस इलाके के आसपास से गुजरेगा तो तुझे देखकर डर से कांप उठेगा, और इससे शैतान की ताकत बढ़ती रहेगी। जा, चली जा अपनी इस गली सड़ी शक्ल को ले, भटकती रह इसी वीराने में। बस उसी दिन से मैं यहीं हूँ, इसी वीराने में। मैं नहीं जानती कि मेरे परिवार का क्या हुआ, पर इतना जानती हूँ कि ऊपर वाले की इस दुनिया में सीधे रास्ते पर चलने से बेहतर कोई और रास्ता नहीं है। कभी भी लालच में मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जीता जागता इंसान हैवान बन जाए। इसी पल वहां से एक बड़ा सा अजगर निकला और वह चुड़ैल पलक झपकते ही उस पर टूट पड़ी। उस वहशी चुड़ैल ने देखते ही देखते उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपने गले सड़े दांतों से उसे चबाने लगी। उसके मुंह से अजगर का खून और मांस के टुकड़े टपक रहे थे और उसकी लाल आंखें पागलों की तरह और शिकार ढूंढती हुई दरिंदगी की नई मिसाल कायम कर रही थी। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है। आप सबके साथ के लिए धन्यवाद।